शायर को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूं, जो आज हमारे इस मुशायरे का वकार है, हमारे इस मंच की आबरू है। हजरात मोहतरम, पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर का रोल, इंस्पेक्टर का काम, ये उनका अपना काम है। अपनी ड्यूटी से वक्त निकाल कर साहित्य के लिए, अदब के लिए एक बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। वो नाम, वो बहुत खूबसूरत नाम मोहतरम जनाब धर्मराज उपाध्याय सर का है। आपके मिसरे के नवंबर जस मजा जनवरी मन न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी मन न पई हो, गद्दा जस मजा दरी मन न पई हो, ठास के पिस्टल बुलेट से घूमी हो, अरे दरोगा जस मजा मास्टरी मन न पई हो। ये मिसरे चीख चीख कर ये बोल रहे हैं कि सर मैं आपको आवाज दूं, आप तशरीफ लाएं। आपकी तालियां कमजोर है, जब तक पूरे मजमे से जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे तब तक अच्छी। बहुत शुक्रिया। सर आप अपनी कविता शुरू करें, आप अपनी कविता का आगाज करें। इससे कबल नसीर अंसारी नसीर साहब का हुक्म है कि अरकान कमेटी आपका इस्तकबाल करना चाहती है, तो मैं अरकान कमेटी के जो मेंबरान हैं मोहतरम नसीर खान साहब, आपसे पहले गुजारिश है कि आप इस्तकबाल कर लें धर्मराज सर का। उसके बाद फिर मोहतरम अब्दुल खान, आदिल खान साहब, सैफ खान, अशफाक खान साहब, मुन्ना खान, रिजवान खान साहब, आप भी आ जाए। पप्पू भाई आप भी आ जाए। बड़के बाबा आप भी आ जाए बड़के बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। इसका इको खत्म ही कर। हाँ, इको जब कोई सुरीला पढ़े तब रखना चाहिए। हाँ, बिलहरा की पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि न तो ये हिंदुआनी है, न तो ये हिंदुआनी है, न ही ये मुसलमानी है। न तो ये हिंदुआनी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर हैं मेरी नजरों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अच्छा है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसी मन से सुने तो एक और सुनाता हूं कि कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, कायम जहां में अजल का निशान रहेगा, दिल में हमारे प्यार और ईमान रहेगा। अमेरिका चीन दुनिया में फिर रहे ना रहे, कायम हमेशा अहले हिंदुस्तान रहेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना सर। बस आप लोग संभाल दिए, समझ लीजिए। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूं, लगातार कविताएं पढ़ रहा हूं, लेकिन आज तक कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है। सेट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह क्या है कि मैं एक जगह कविता पढ़ने गया, मैंने अपनी समझ से बहुत अच्छी कविता पढ़ी, लेकिन सामने एक नौजवान बैठा था, उसने आंखें लाल कर ली। मैंने कहा भाई, मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने आंखें लाल कर ली, क्या मेरी कविता तुमको पसंद नहीं आई? उसने कहा कविता तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, मगर एक बात है। मैंने कहा क्या बात है?
उसने मेरी तरफ उंगली उठाया और बोला कि तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा वो परिस्थितियां रही होंगी, तुमने दो गलतियां की होंगी, एक तो कोई अपराध किया होगा और दूसरा, ए भाई थोड़ा समझ जा यार, थोड़ा समझ जा भाई। अरे बोल के उसको बिठा लो, ऐसे बिठा लो जैसे ये पैदा ही नहीं हुआ हो। तो मैंने कहा कि चालान मैंने किया होगा, तुमने दो गलतियां की होंगी, एक तो कोई अपराध किया होगा और दूसरे मुझको कुछ दिया भी नहीं होगा। मतलब गलत समझते हैं, मैंने कहा कि अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया होगा। मैंने 50 बार भी चालान किया हो, तब भी आज मैं कवि की भूमिका में हूँ, शायर की भूमिका में हूँ। अगर पसंद आ जाए तो ताली बजाना। उसने कहा ठीक है पढ़ो, मैं भूल जाता हूँ कि तुमने मेरा चालान किया था। मैंने और अच्छी कविता सुनाई, उसने और आंखें लाल कर ली। मैंने कहा भाई अब क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम अपना चालान भूल गए हो। उसने कहा मैं अपना चालान तो भूल गया, लेकिन तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। अभी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या हुई कि लखनऊ में एक दरोगा, 2 स्टार दरोगा 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसकी मूछें बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसकी मूछें बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उस समय बाल मुड़वाए हुए था, वो एकदम गंजा था। मेरे जानने वालों को, चाहने वालों को भ्रम हुआ कि क्या 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर साहब पकड़ गए क्या। अब मुझको उसका वीडियो फोटो भेज भेज के पूछ रहे क्या आप पकड़ गए, आप तो कहते थे रिश्वत लेना पाप है। तो हमने कहा कि नहीं वो मैं नहीं हूं। और मैं क्यों नहीं हूं मोहन भाई सुनिएगा। मैंने कहा वो पैसा मैंने नहीं लिया, रिश्वत मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कि बिगड़ जाए जिसे लेने से अपनी साख क्यों लूंगा। बिगड़ जाए जिसे लेने से अपनी साख क्यों लूंगा। चला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा। जला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा। और लिए 2 लाख जिसने पास उसके 2 सितारे हैं। लिए 2 लाख जिसने पास उसके 2 सितारे हैं। सितारे 3 हैं मुझ पर, तो मैं 2 लाख क्यों लूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना। वाह 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 सर, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, वाह वाह वाह। दरअसल मेरे मुंह से गलत निकल गया। एक्चुअल में आप लोगों को देख करके मैं थोड़ा सा सहम गया, तो मेरे मुंह से सच्ची बात निकल गई। लेकिन जो मैं आपको सुनाने जा रहा था वो अब सुनाता हूँ कि मैंने 2 लाख क्यों नहीं लिए। और लगे कि वास्तव में मैंने सही किया तो भरपूर समर्थन करिएगा। मैंने कहा कि बिगड़ जाए जिसे लेने से अपनी साख क्यों लूंगा। बिगड़ जाए जिसे लेने से अपनी साख क्यों लूंगा। चला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा। और जो देते प्यार मुझको आप सब, कीमत करोड़ों है। जो देते प्यार मुझको आप सब, कीमत करोड़ों है। करोड़ों छोड़ करके मैं भला 2 लाख क्यों लूंगा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, बड़े बाबा जो हैं ये बड़े डिमांडिंग हैं, बड़े डिमांडिंग हैं। अभी जब हम लोग मुशायरे में आए तो हमसे पूछने लगे
कान में धीरज पूछने लगे कि ऐसे आए हो, कोई शायरा नहीं लाए हो? तो हमने कहा कि अब आपसे क्या मतलब, शायर पढ़े शायरा पढ़े, हम भी गजल शेर कहते, हमें सुनो। तो कहे कि देखिए सुन तो हम आपको भी लेंगे, लेकिन माफ करना, आप लोगों से वो फीलिंग नहीं है। अरे वाह वाह। तो अभी मंच से ये चले गए, अभी मंच से ये चले गए, तो हम समझे कि ही चले गए। अभी मंच से ये चले गए तो हम समझे कि चले गए। तो हमने दुआ मांगी कि जहां भी गए कि दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे, जवानी छाई हो जैसे, ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। इसी तरह समर्थन करिएगा। एक जौनपुर की घटना से जोड़ता हूं आपको। एक बार इनसे दरखास्त करूंगा कि अब आप 4 बार हमको माला पहना चुके हैं और 4 ही बार जायज है। वाह 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 वाह। तो एक जौनपुर से घटना से जोड़ता हूं, सुनिएगा कि दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। वाह। दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए, और मरते थे जिस बात पर, दिल जमा था, दिल के वो जज्बात पे ही मर गए, मरते थे जिस बात पर उस बात पे ही मर गए। और थे 75 के चचा, थे 75 के चचा, 35 पर दिल आ गया। थे 75 के चचा, 35 पर दिल आ गया, शादी उससे करके सुहाग रात में ही। वाह 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 वाह। हमसे लोग पूछने लगे क्यों मर गए, कैसे चचा मर गए, तो हमने बताया कि वास्तव में क्यों मरे। हमने जांच किया, ऐसे नहीं बताया, हमने जांच करके बताया कि वो चचा क्यों मरे। मैंने कहा कि गजल के बाद रुबाई भी मार देती है। गजल के बाद रुबाई भी मार देती है। गजल के बाद रुबाई भी मार देती है, और मीत से अपने जुदाई भी मार देती है। और सोचकर समझकर ऐ दोस्त इस्तेमाल करें, डोज से ज्यादा दवाई भी मार देती है। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। क्या कहना। वाह 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 वाह। इन लोगों ने, जैसे लोगों को लगता है कि शायरों का साथ करके हमारा बड़ा भला हुआ, मैं आपको बताता हूं इनके चक्कर में पड़ के मेरा पूरा करियर खत्म हो गया। रात भर भाई साहब कविता पढ़वाते हैं, रात भर कविता पढ़वाते हैं, और पेमेंट के नाम पर कुछ नहीं कहते। कभी 500,000 पकड़ा दिए तो पकड़ा दिए भाई साहब, और नहीं तो कहते हैं कि अभी तुमको सिखा रहे हैं। इससे बढ़िया कविता मैं अपने थाने पर सुनाता था। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना मन करता था उतना मैं पेमेंट ले लेता था भाई साहब। केवल 3 लाइन की कविता सुनाता था। मेरी पहली लाइन होती थी कि ये जो पकड़ा गया है, हो गया काम इतने में ही। वाह 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 वाह।
क्या कहने? ये जो पकड़ा गया है ये किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाए। एक लाइन 1 लाख। दूसरी लाइन होती थी कि इसको तुरंत हवालात में डाल दो, और तीसरी लाइन जो आप सबने सुनी होगी कि मामला बड़े साहब के नॉलेज में है। मिलते थे दो दिल जमा, इस करने वालों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से, कि मिलते थे दो दिल जमा, रातें सुहानी याद है। मिलते थे दो दिल जमा, रातें सुहानी याद हैं, हाथ में तेरा हाथ, दरिया की रवानी याद है। अब इसके बाद दरिया की रवानी याद है, अब अदालत, अब अदालत और मुकदमा, अब अदालत और मुकदमा, 1364 का बयान, अब अदालत और मुकदमा, 1364 का बयान, जेल में जाने जहां सब मुंह जबानी याद है। वाह वाह वाह। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और मैं चलिए बाबा के लिए कह रहे हैं, तो जो बाबा मर गए उनके लिए लोग पूछने लगे कि कहां गए, कहां गए। तो हमने कहा कि वो बाबा कहां गए, कौन, वो जौनपुर वाले, इनको मत समझना। हमने कहा कि जैसा था मेयार, जैसा था मेयार, उस मेयार में चले गए। आहा। जैसा था मेयार, मेयार में चले उस गए। मेयार में चले गए, जन्नतुल फिरदौस की बहार में चले गए। वाह 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 वाह। जैसा था मेयार, मेयार में उस मेयार में चले गए, जन्नतुल फिरदौस की बहार में चले गए, और यहाँ की हसीनों को रोता हुआ छोड़कर, यहाँ की हसीनों को रोता हुआ छोड़कर चचा जी भूरों के प्यार में चले गए। वाह 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 वाह। छूट जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, जैसे ये शायर लोग हैं, शायरा लोग, इन लोगों की इच्छा क्या होती है? इनकी इच्छा होती है कि जब हम अपना काव्य पाठ करें, जब अपना शायर पढ़ें हम, तो सामने बड़े लोग बैठे हों, मंत्री जी बैठे हों, विधायक जी बैठे हों, डीएम साहब बैठे हों, कप्तान साहब बैठे हों, ये लोग चाहते हैं, या ऐसा इनकी इच्छा रहती है कि ये लोग बैठे हों। कसम से बताता हूं, मैं आपकी उपस्थिति को भगवान मानता हूं, आपके सिवा आपकी उपस्थिति को भगवान मानता हूं, और मैं ये समझता हूं कि जो आप लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं कविता करता हूं, शायरी करता हूं, तो आप लोग मेरे भगवान हैं, और फिर भगवान से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। एक बात और है कि मंत्री, विधायक, कप्तान साहब, डीएम साहब, हम क्यों नहीं चाहते हैं कि वो हमारी कविता सुने? उसका कारण है, कारण यह है कि हम पुलिस में जब थानेदारी किए, तो जिस मामले में मंत्री, विधायक, डीएम साहब, कप्तान साहब पड़ गए, उस मामले में 1 रुपया नहीं मिलता था। वाह वाह वाह। अब पढ़ते पढ़ते मैं जरा सा आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक तरफ से जिसका नाम जानता हूँ, जिसका नाम नहीं जानता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अगर मैंने नाम न लिया तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं नसीर भाई को आभार व्यक्त करता हूँ, इंतजामिया कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमको सुनने के लिए हजरतपुर के प्रधान जी राजा बाबू, फारूक, मुनव्वर, सुहेल, अफजाल भाई आए हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
उससे पहले जो है हम चौकी थे, वहाँ पर अंसारी मेडिकल वाले भैया, मोहम्मद शरीफ टेलर, सफ़ीर अहमद सलाउद्दीन और हमारे साथ, अब जान लो हमारे साथ, जैसे हमसे लोग पूछते हैं, तमाम लोग पूछते हैं कि ये बताओ कि थाने में भ्रष्टाचार की पोजीशन क्या है, थाने में भ्रष्टाचार की पोजीशन क्या है। तो हमने कहा यार खुद नहीं सोच सकते हो, अगर हमको थाने में कुछ मिल रहा होता तो ये रात रात भर जाग के हम कविता पढ़ते। तो हमारे साथ कविता सुनने के लिए, मुशायरा सुनने के लिए सलाहुद्दीन भाई दीवान जी, सरवर भाई दीवान जी, शशांक वाजपेयी जी आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मुस्तकीम इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए, अभी 1.5 महीना हम लोग बाहर ड्यूटी किए साथ में। इनका प्यार है, हमारे टोली के रहे, हमारे साथ अंडर ट्रेनिंग रहे और तमाम पोस्टिंग हम लोग साथ रहे। आपके कोतवाल साहब, आपके मोहम्मदपुर खाला के कोतवाल साहब श्री आशुतोष मिश्रा जी, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए। इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि संचालक महोदय अपने हिसाब से अब हमको बताएं कि क्या और पढ़ना है या खत्म कर दें। ये आवाम बस देखिए, आवाम का मामला, श्रोता का मामला सबसे ज्यादा, उसमें फिर नाजिम भी जो बड़के बाबा हैं, इनकी बड़ी डिमांड है, तो वो जो वहां मर गए सुहागरात में बाबा, इन्हीं की तरह थे, हालांकि ये लंबी उम्र पावे और हम तो कह रहे हैं कि मतलब 4 तो जायज ही हैं। कहना यह है कि इनको मैं क्या चाहता हूं कि बैठो बैठो भाई बैठो, सब अब जो जाने वाले हैं उनको थोड़े जबरदस्ती रोक लोगे। सुनिएगा, चलिए एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू करता हूं। एक बार ताली जोरदार हो जाए। मैंने क्या प्रार्थना किया कि हिज्र की बातें न हो, जो सुहाग रात में मरे, हिज्र की बातें न हो, अब दीद का दर्जा मिले। हिज्र की बातें न हो, अब दीद का दर्जा मिले। छोड़कर पीछे मुहर्रम, ईद का दर्जा मिले। और इश्क की जो राह में कुर्बान चच्चा हो गए, कुर्बान हुए हैं वो, इश्क की जो राह में कुर्बान चच्चा हो गए, मांग मेरी है उन्हें शहीद का दर्जा मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आप सबकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। और ये बेलहरा का मुशायरा जो आप देख रहे हो, तो आपको लगता है कि पिछली बार हुआ था उसमें हम नहीं, तो ऐसा है पिछली बार भी हमको बुलाया गया था, लेकिन हम आ नहीं पाए। जब हम आने लगे तो मेरी घरवाली जो थी वो मुझे टीका लगाने लगी। हमने उनसे केवल इतना कहा कि डार्लिंग, यार कैसे आदमी हो तुम लोग यार, अपनी घरवाली को डार्लिंग कहा। यार दूसरे का आदमी कह देता है। तो हमने कहा डार्लिंग ऐसा टीका लगा दो कि मैं जिस किसी सुंदर महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो एक्सेप्ट हो जाए। 4 टीका लगे, 14 टाका लगे और सब डॉक्टर ने लगाए। तो इश्क में ऐसा भी दस्तूर ना बना देना, ऐ नौजवानों, इश्क में ऐसा भी दस्तूर ना बना देना, खुद को कोयला उसे कोहिनूर ना बना देना, और तुम उसे हूर बना देना, तुम उसे हूर बना देना, कोई बात नहीं, खुद को बेटा मगर लंगूर ना बना देना।
अभी अमिताभ बच्चन जी ने एक पोस्ट डाली कि मेरे 50 मिलियन फॉलोअर नहीं पूरे हो रहे हैं, मैं क्या करूं। मैंने उनको उपाय बताया और आप लोग को लगा कि अच्छा उपाय बताया। मैंने कहा कि आएंगे अच्छे दिन भी जरा वेट कीजिए, आएंगे अच्छे दिन भी जरा वेट कीजिए, फिर इसके बाद जम के सेलिब्रेट कीजिए। आएंगे अच्छे दिन भी जरा वेट कीजिए, फिर उसके बाद जम के सेलिब्रेट कीजिए। और करना है पार मिलियन, करना है पार मिलियन। 50 जो आपको रेखा के साथ फोटो कोलैबोरेट कीजिए। बहुत थैंक यू, बहुत आभार, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। ये शायर लोग जो है चिंता में हैं, ये चिंता में है कि यार इतना कैसे जमता चला जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, इनको सेट किया हूं मैं इसलिए। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 सर जिंदाबाद। अभी कहें दुख क्या होता है, मैं आपको बताता हूं दुख क्या होता है। दुख कि प्रेमियों के लिए होती हिज्र बड़ी दुखदाई। और प्रेमियों के लिए होती हिज्र बड़ी दुखदाई। मुझको तो बेवफा की दीद दुख देती है। और साफ साफ मना करे लगे कंजूस भला। दानियों से दान की उम्मीद दुख देती है। दानियों से दान की उम्मीद दुख देती है। और मिर्चे में लाल ईंट, मिर्चे में लाल ईंट, हल्दी में पीली ईंट, धनिये में मिली हुई लीद दुख देती है। मिर्चे में लाल ईंट, हल्दी में पीली ईंट, धनिये में मिली हुई लीद दुख देती है। और मियाँ जी ने कहा, मियाँ जी ने कहा है मुहर्रम बड़ा दुखदाई। मियाँ जी ने कहा है मुहर्रम बड़ा दुखदाई। बकरे ने कहा बकरीद दुख देती है। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। यार जब कभी देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, सर ने एक जुमला कहा था कि आपसे सहम गया, तो आप ये सोचिए पुलिस ऐसी चीज है कि एक फटकार से पटलून गीली हो जाती है। यहाँ पुलिस आपसे सहम रही है तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा पूरे मजमे से मिलकर इस्तकबाल करें सर का। भाई भाई ये आए ढीला करके चले गए। भाई निजामत कर रहे संचालक महोदय, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इनको देख करके जब हम लोग चालक को देख लेते तो बड़ी खुशी होती, लेकिन यकीन मानिए अगर हमको निकलना है और टाइम से चालक नहीं आया तो खुद ही चला के गाड़ी लिए चले जाते, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती।